गवर्नर हाउस में ईद का समा है। जब गवर्नर हाउस के दरवाजे आम आवाम के लिए खोले जा सकते हैं। आज 8000 से ज़्यादा लोग थे। आज दरबार हॉल भी हमने खोल दिए ऊपर। एक तो ये पहली दफ़ा हिस्ट्री में हुआ है। आवाम के लिए ये एक बड़ा खुशाइन बात है कि गवर्नर जो है वो बिल्कुल उनकी समझ लीजिए कि खुलेआम पब्लिक में उनकी एंट्री, और ये बहुत अच्छी बात है। तमाम ब्रदर मुल्कों के कौंसल जनरल्स और उन्होंने भी आके बड़ा इस बात को सराहा है, उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया कि इस तरह कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ, और ये बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन के लिए, पब्लिक इंट्रैक्शन के लिए एक बहुत अच्छा साइन है। इस तरह का इफ्तारी मिलना है गवर्नर हाउस में और इसी माहौल में, ये बहुत बड़ी बात है। खिलाने वाला अल्लाह की ज़ात है, हमने नियत की है, अल्लाह पूरा करेगा। I want to thank the governor for hosting us. He's always been a gracious host, and his efforts and his work is seen all over, I think, Pakistan. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराजुद्दीन। जनाब, आज भी गवर्नर हाउस में ईद का समा है। चूँकि गवर्नर सिंध कामरान टसोरी की जानिब से गवर्नर हाउस में ज़बरदस्त और बेहतरीन कराची वालों के लिए, रोज़ेदारों के लिए, सफ़ेद पोश अफराद के लिए बेहतरीन और ज़बरदस्त इफ्तारी का एहतमाम किया गया है। जनाब, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक खुशी का और ईद का समा है। जनाब, आज हम कामरान टसोरी साहब से बात करेंगे किस तरह इस इफ्तारी में आ सकते हैं, इस मंजर का हिस्सा बन सकते हैं, वो किस तरह बन सकते हैं वो आपको बताएंगे। यहाँ पर आने का प्रोसेस किया है वो आपको दिखाएंगे। इस पूरे गवर्नर हाउस के मनाजिर आपको दिखाएंगे, तो आप लोग साथ रहिएगा। तो जनाब, आज गवर्नर हाउस में स्कूल्स के बच्चों को बुलाया गया है और स्पेशली इनको ये पॉइंट दिया गया है। काफ़ी कसीर तादाद में स्कूल के बच्चे मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। इफ्तार करने के लिए, अपना रोज़ा खोलने के लिए आज बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। और अगर मैं उस तरफ की बात करूँ तो वो वाला जो ब्लॉक है, वो जो पॉइंट है, वो फैमिलीज़ के लिए बनाया गया है और वहाँ पर फैमिलीज़ आकर बैठती हैं, उनसे भी जाकर बात करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ एक बच्ची मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? एमन। एमन, मज़ा आ रहा है आज आपको यहाँ पे? ओके, तो आज आप गवर्नर हाउस में अपना रोज़ा इफ्तार करेंगी माशाल्लाह। आज अपने दोस्तों के साथ आप यहाँ पर मौजूद हैं, कैसा लग रहा है ये बताइए? बहुत अच्छा लग रहा है। आज आपका रोज़ा है या रोज़ा कुशाई है आपकी? रोज़ा। आज आपका रोज़ा है। रोज़ा कुशाई हो चुकी है आपकी? नहीं। अच्छा, नहीं हुई। अच्छा, रोज़ा है मगर अभी रोज़ा कुशाई नहीं हुई है इनकी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आज आप गवर्नर हाउस में मौजूद हैं, आज आप यहाँ पर इफ्तार करेंगी, इतने सारे बच्चे मौजूद हैं, कैसे लग रहा है आपको ये बताइए? बहुत अच्छा। ये स्टूडेंट्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी और आम शहरी जितने हैं इनके लिए एक बहुत एक गुड साइन है। गवर्नर साहब ने इन्हें इनवाइट किया पब्लिक को, और लोग आ रहे हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फील भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा हैप्पी भी हैं कि गवर्नर साहब ने इन्हें इनवाइट किया है। और ये बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन के लिए, पब्लिक इंट्रैक्शन के लिए एक बहुत अच्छा साइन है। ना, इस वक्त मेरे साथ एक बहुत प्यारी सी बच्ची बैठी है, इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हुरिया। हुरिया। हुरिया, रोज़ा रखा है आपने? जी नहीं। रोज़ा नहीं है हुरिया का, क्यों भाई? ऐसी। अच्छा, आप गवर्नर हाउस में आई हैं, आप यहाँ पर इतने सारे बच्चे मौजूद हैं, तो यहाँ पर आके और यहाँ के मंजर देखकर कैसा लग रहा है आपको ये बताइए? अच्छा। क्या नाम है आपका? जवेरिया। जवेरिया, रोज़ा है आपका? जी भाई, जवेरिया ने बिल्कुल रोज़ा रखा है। तो जवेरिया, यहाँ पर आके आज आप रोज़ा इफ्तार करेंगे तो कैसा माहौल है ये बताइएगा? बहुत अच्छा। क्या बहुत अच्छा है? यहाँ पे आपके सामने इतनी सारी चीज़ें भी रखी हुई हैं। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 3। अच्छा, यहाँ पे अच्छा क्या लगा आपको ये बताएं? सबको की रहमत पर सद शुक्र अदा। जी, आज हमारा रोज़ा है और यहाँ पे हम रोज़ा इफ्तार करने आए हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। जी, आज मेरा रोज़ा है और आज हमारे स्कूल वाले हमें यहाँ पे इफ्तार पार्टी के लिए लेकर आए हैं, जो कि गवर्नर हाउस माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा है। जैसा हमने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा खूबसूरत है। गवर्नर हाउस के बारे में शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया और रोज़ा इफ्तार करवाया। तो वेल जनाब, तमाम रोज़ेदारों के लिए टेबल्स सजा दी गई हैं और आप देख सकते हैं कि लोग अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ एक खातून मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी, मुझे ये बताइए कि आज आप गवर्नर हाउस में मौजूद हैं, तो यहाँ का क्या रिव्यू आप करेंगे, पहले ये बताइए। एक तो ये पहली दफ़ा हिस्ट्री में हुआ है। आवाम के लिए ये एक बड़ा खुशाइन बात है कि गवर्नर जो है वो बिल्कुल
उनकी समझ लीजिए कि खुलेआम पब्लिक में उनकी एंट्री, और ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने जो है वो गवर्नर हाउस में आम लोगों को भी दावत दी। वरना पहले आपको पता है कि यहाँ पे अपॉइंटमेंट लो और जिनके ताल्लुकात हो बहुत, लेकिन ये अच्छी बात है। अब ये दावत है आम सबके लिए। बिल्कुल बिल्कुल दावत। आज आपका पहला रोज़ा है यहाँ पे? जी बिल्कुल। ठीक है, तो क्या आप इस बार की तवक्को करती हैं कि आइंदा वक्त भी आपको यहाँ पे आने का मौका मिले? बिल्कुल होना चाहिए, और लोगों को भी, हमें ही नहीं लेकिन और जितने भी और दूसरे तबके से लोग रखते हैं, शोबों से लोग रखते हैं, जितने भी, सबको इन्वाइट किया जाए। सहरो अफ्तार की रौनकें हैं चली। गवर्नर सिंध की जानिब से आज गवर्नर हाउस में जबरदस्त एहतमाम किया गया है कराची वालों के लिए, रोजेदारों के लिए, सफ़ेद पोश अफराद के लिए। जनाब इस वक्त मेरे साथ गवर्नर सिंध कामरान टसूरी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी सलामुअलैकुम जनाब। सर कैसे आप? खैरियत? जी अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? खैरियत? सर मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर मैंने खुद आज यहाँ का विजिट किया, यहाँ पे रोज़ा इफ्तार किया। माशाल्लाह आपने खूबसूरत अंदाज में क्या ज़बरदस्त दस्तरखान सजाया है। तो कराची वालों के लिए आपका क्या पैगाम है, पहले ये बताइएगा। मैं समझता हूँ कि ये एक मैसेज है कराची वालों के लिए, और जितने भी साहिब इख्तियार, साहिब इक़्तिदार और साहिब हैसियत लोग हैं, वो ये देखें कि जब गवर्नर हाउस के दरवाजे आम आवाम के लिए खोले जा सकते हैं। आज 8000 से ज़्यादा लोग थे। आज दरबार हॉल भी हमने खोल दिए ऊपर, और इस तरफ वाला एरिया भी और इधर भी। हालांकि रोज़ाना 5000 5,500 लोग होते थे। पहला दिन है जब 8000 से ज़ायद लोग हैं। आज हमारे जो ब्रदर मुल्क हैं, सऊदी अरब के कौंसल जनरल, यूएई के कौंसल जनरल, ओमान के कौंसल जनरल, कतर के कौंसल जनरल, उन्होंने भी इन बच्चों के साथ मुलाकातें की। तमाम ब्रदर मुल्कों के कौंसल जनरल्स, और उन्होंने भी आके बड़ा इस बात को सराहा है। उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया कि इस तरह कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ। बल्कि यूएई के कौंसल जनरल कह रहे थे कि मैं पिछले 20 साल से यहाँ हूँ, फर्स्ट टाइम हुआ है। तो मैसेज यही है सबके लिए, जितने भी साहिब हैसियत लोग हैं वो आगे बढ़ें, अपने दस्तरखान वसी करें, अपने घर के दरवाजे खोलें और सभी को अकोमोडेट करें। यही वक्त है जब हमने इनके साथ खड़ा होना है। इससे दिल को भी सुकून मिलेगा, अल्लाह भी खुश होगा। नमाजियों से मसाजिद भी है भर गई, जिक्र अज़कार की। कल हमारे पास आगोश ट्रस्ट की 70-75 साल से बड़ी एज की खवातीन आई थी व्हील चेयर्स पे। उनमें जिनकी 85 ईयर्स एज थी, उन्होंने मुझे कहा कि मैंने कायद आज़म का भी टाइम देखा, लियाकत अली खान का भी देखा, फातिमा जिन्ना के मैं साथ रही, लेकिन पहली बार मैंने गवर्नर हाउस देखा। तो ये एक मैं कहता हूँ कि खुशी थी उनके चेहरे पे कि मुझे मरने से पहले मैंने गवर्नर हाउस देखा अंदर से। जबकि हम बचपन से सुनते आए थे कि गवर्नर हाउस कोई चीज़ है। तो यहाँ खाने से ज़्यादा, इफ्तार से ज़्यादा वो लोग भी आके खुश हैं और उनके चेहरों पे इतनी मुसरत है। पहली दफ़ा गवर्नर हाउस अंदर से देखा। तो जनाब इस वक्त हमारे साथ एक बाहर ममालिक के गेस्ट मौजूद हैं और सर खुद इंट्रो करवाएंगे। जी सर। जैसे मैंने बताया था आपको कि हमारे यूएई के जो यहाँ कौंसल जनरल हैं, एक्सीलेंसी बकीर, जो पिछले 20 साल से पाकिस्तान में ही हैं, आज इन्होंने भी उन बच्चों के साथ जो स्कूल्स के थे, तालबात थे, रोज़ा इफ्तार किया, उनसे हाथ मिलाया, उनके सर पे हाथ रखे, और ये भी बड़े खुश थे। तो क्योंकि इन्हें उर्दू बहुत अच्छी आती है, तो मैं चाहता हूँ कि इनकी भी ज़रा तासुरात आप लें। सर सबसे पहले मैं आपका बहुत बेहद मशकूर और ममनून हूँ कि आपने वक्त निकाला, आज आप गवर्नर हाउस में मौजूद हैं, और बड़ा मुस्बत इक़दाम है सर की जानिब से पूरे कराची के आवाम के लिए। तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप, और तमाम लोगों के लिए क्या पैगाम है आपका? सबसे पहले मैं अपना गवर्नर सिंध भाई हमारा है, साथ ही भी इनको शुक्रिया दे रहा हूँ, और हमारा मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो गल्फ़ से जनरल कौंसल भी आए हुए। सबसे पहले जब मैं इंटर हुआ था इधर, इतना आवाम देख के मैं ख़ुद थोड़ा सा सोचने लगा, इस तरह इनका इफ्तारी मिलना है गवर्नर हाउस में और इसी माहौल में, ये बहुत बड़ी बात है। ये मामूली काम नहीं है। मतलब इनको इधर आना है और गवर्नर के साथ हाथ मिलाना, दूसरों के साथ बैठना है, तस्वीर लेना, ये बहुत अच्छा इक़दाम है। और मैं बोल रहा हूँ इसी तरह आवाम को खुश होने चाहिए और खुश देने चाहिए। चली शब कदर से है मिलने ये रातें चली, सहरो अफ्तार की रौनक। लेकिन मैं ये यकीनन दिलवाना हूँ, जो इनकी खुशियाँ नज़र आ रही है, ये इनके लिए बहुत बड़ी दुआ है, बहुत बड़ी दुआ। अगर कुछ इंसान नहीं दे सकता, कम से कम खुशियाँ दे सकते हैं इनको। सऊदी अरब के कौंसल जनरल हैं, एक्सीलेंसी। Thank you so much for inviting us, and thank you for Governor Kamran Tasouri for inviting us in this iftar Ramadan. Congratulations, Ramadan Kareem. Thank you so much. एक्सीलेंसी ओमान
कौंसल जनरल ओमान। आपने आज पूरा गवर्नर हाउस विजिट किया, सर की जानिब से शानदार एहतमाम हुआ कराची वालों के लिए, रोज़ेदारों के लिए, तो पूरा आपने जगह देखा, विजिट किया, क्या कहेंगे इस बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको गवर्नर साहब को शुक्र बोलते हैं इफ्तार के लिए, और अच्छा गैदरिंग इधर हम कभी से देखा नहीं और सुना नहीं। गवर्नर सिंध का हाउस आदमी इतना माशाल्लाह, इतना मेहमान, इतना नंबर आता है, कभी से नहीं देखा, कभी नहीं सुना। माशाल्लाह ये खुद अल्लाह इसको बरकत करते हैं, हसरत देते हैं। और ये और अभी क्या बोलते हैं हम, ये मेरा ब्रदर है, दोस्त है। अब हमारा घर मेरे में फर्स्ट टाइम नहीं है, हम हर टाइम आते हैं इसका, ये हम सोचते हैं ये मेरा घर है। सर आप बताइए आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया कि लोगों को यहाँ पर बुला के उनको दावत दी जाए और दावत आम की जाए? हाँ, ये सारा जितना कराची का यूनिवर्सिटीज़ है उनको हमने इनविटेशन भेजा बिफोर रमज़ान। तमाम कॉलेजेस, तमाम स्कूल, तमाम मदरसा, यतीम खाने, जितना NGOs है उन सबको हमने रमज़ान से पहले इनविटेशन भेजे हुए थे। और उसके अलावा कराची के जितना भी लोग हैं उसके लिए दरवाज़ा खुला होता है। तो ये सारे मिला के जैसे आज 8,000 से ज़्यादा लोग थे। 10 रमज़ान के बाद एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10,000, 12,000, 15,000 भी होंगे। खिलाने वाला अल्लाह की ज़ात है, हमने नियत की है, अल्लाह पूरा करेगा। कतर कौंसल जनरल कराची में एक्सेलेंसी, तो आप सर यू visited the whole governor house and the lot of people today came here, they opened the roza, they fast here, so what would you say about it? I want to thank the governor for hosting us. He's always been a gracious host, and his efforts and his work is seen all over, I think, Pakistan. And as you can see, tens of thousands of people are doing Ramadan, and inshallah ajr for him and for his team. जिक्र अज़कार की महफिले सज गई, फर्ज हुए जो। वेल जनाब, आज मैंने खुद पहली मरतबा गवर्नर हाउस का विजिट किया और आपको भी पूरा गवर्नर हाउस दिखाया। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो जनाब बिल्कुल आइए, यहाँ पर आके रोज़ा इफ्तार कीजिए। और बड़ा मुस्बत इक़दाम है जनाब कामरान टसोरी की जानिब से, और दावत आम है तमाम रोज़ेदारों के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये कंटेंट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप अभी फ़ौरन बोल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलेंगे अगली दफ़ा एक नई वीडियो के साथ, नई जगह के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो नज़र आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीज़ों से मिटेगा भाई। एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करते हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।